स्वागत है आपका YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे आरएस प्री 2025 की, जिसके बारे में चारों तरफ ही अफवाह है कि पेपर टफ था, कठिन था, समझ में नहीं आया, पता नहीं कैसे क्वेश्चन आए। पर मेरा मानना ये है कि पेपर बहुत आसान था, बहुत बेसिक था। अगर किसी ने भी ध्यान से, थोड़ा बहुत भी ऑब्जर्वेशन से पढ़ा हो, अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल किया हो, उसने इस पेपर को आराम से सॉल्व किया होगा। मैंने खुद ने कोई पढ़ाई नहीं की, मैंने इसको कॉमन सेंस से सॉल्व किया और मेरे 75 क्वेश्चन ठीक हुए। मैं वही चीज़ आपको इसमें बताऊंगा वीडियो में कि क्वेश्चन पे, कि कैसे मैंने थोड़ा बहुत कॉमन सेंस इस्तेमाल किया जिससे मुझे फ़ायदा हुआ। अब देखते हैं, पहले क्वेश्चन पे बात आते हैं अपन। पहला क्वेश्चन था स्वर्णिम चतुर्भुज का। इसके अंदर हमको इसको जोड़ना था घटते हुए क्रम में। ठीक है, अब इतना कॉमन सेंस हमारे अंदर है ही कि भाई जिसने भी इंडिया में आपको पढ़ा हो कि यार दिल्ली इधर है, बॉम्बे इधर है। दिल्ली, जैसे हमारे कर्सर को देखो, दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, कलकत्ता। अब ये तो हमारे है ही यार, सीधी सी बात कि जो चेन्नई से कोलकाता की डिस्टेंस है कितनी लंबी पड़ जाती है। पूरा आपको पूर्वी घाट चढ़ते हुए कोलकाता तो जाना पड़ता है। ऑब्वियसली इसकी डिस्टेंस बहुत सबसे ज़्यादा होगी, तो सबसे ज़्यादा ए नंबर पे आ जाएगा सी। फिर कोलकाता से दिल्ली पूरा दूर पड़ता है, सी डी। फिर आपको पता है जो दिल्ली से मुंबई की है वो डिस्टेंस, और मुंबई चेन्नई, इसके बीच थोड़ा सा वो कन्फ्यूजन होगा, लेकिन अगर हम और थोड़ा सोचें तो दिल्ली से मुंबई की डिस्टेंस ज़्यादा है। तो जैसे सी डी ए बी, ये हम इसको लगाते हैं आराम से, तो हो सकता था सवाल। अब हम आगे जाएं, आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें आप, हमको दे रखा है सही उत्तर का चयन करना था। इसमें तो हम देखते ही एक एक पढ़ेंगे। इसमें अरावली श्रेणियाँ, मैं आपको वो क्वेश्चन, टाइम कम से कम खर्च हो, पेपर आपने भी पढ़ा है और जो आने वाले विद्यार्थी एग्जाम देते हैं उनके अंदर बस छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें क्वेश्चनों में देख के, जो बहुत पढ़ते हैं उसकी तुलना में थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाएं तो चीज़ों को क्वेश्चन निकाल सकते हैं, हम आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। देखो कैसे, जैसे ये था अरावली श्रेणियाँ सभी प्रकार के खनिजों में समृद्ध है। अब भाई अरावली श्रेणियाँ है ये, तो कोई वो थोड़ी है दुकान जो हर चीज़ दुकान में ये तो नेचुरल है खनिज, तो सभी प्रकार के खनिज मतलब दुनिया का कोई सा भी खनिज। तो ये तो ऑब्वियसली गलत हो गया, डी जहाँ पे है वो गलत हो गया, ए डी ये तो आ ही नहीं सकता है। सही तो ए बी है, ए बी सी। अब बी सी तो है ही सही, ए बी बी तो है ही सही, ए और सी को देखना था। अब सी का देखें, नागौर यूपी में लवणी झीलें, हाँ, पता है ना भाई हमें, नागौर में लवणी झीलें तो हैं पूरी, जहाँ तक है। और ये लूनी बेसिन शेखावटी प्रदेश राजस्थान बांगड़ के उप प्रदेश है। तो इसका सही उत्तर ए बी सी, यहाँ हमें पता चल रहा था। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन था, इसका औसत वर्षा के आधार पर आरोही क्रम जमाना था। आरोही मतलब घटते से बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन ये था जालोर जयपुर कोटा। अब इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, लेकिन दिमाग लगाते तो हो जाता जहाँ तक है क्वेश्चन। क्योंकि देखो, ऐसा तो है नहीं कि बांसवाड़ा में, जैसे ऑप्शन काटते हैं पहले, जैसलमेर ठीक है, जैसलमेर में कम वर्षा होती है, बांसवाड़ा राजसमंद, ऐसा तो है नहीं कि बांसवाड़ा में कम वर्षा हो रही है राजसमंद में ज़्यादा हो रही है, बांसवाड़ा में ज़्यादा होती है ऑब्वियसली। नागौर, धौलपुर, अजमेर। तो इसमें जालोर जयपुर कोटा, इसमें सीधा सा पैटर्न नजर आ रहा है। जालोर में कम होती है, हाँ, जयपुर में होती है उससे ज़्यादा, और कोटा में सबसे ज़्यादा होती है, जैसे हम जानते हैं, क्योंकि वहाँ पे पूरी घाटियाँ पड़ जाती है। तो ये देखते ही पता चल रहा था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। मैं सिर्फ कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा नॉलेजेबल बात नहीं करूँगा भाई। इसका उत्तर ये मैं जानता हूँ, तुक्के लगाते हैं, पेपर आता है उससे पहले, और बाद में बोलना बड़ा कठिन है, पर हम धीरे धीरे जानेंगे। अब जैसे नरोरा, ये था सुमिलित नहीं है। अब इसके अंदर जिसको पता होगा वही कर पाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत लगा, नरोरा काफ़ी चर्चाओं में चलता है, उत्तर प्रदेश में है ही, ये तो सही हो गया। काकरापार गुजरात में है, कलपक्कम तमिलनाडु में जो पहला था। तो केगा इसमें जो गलत था, तो ये सम्मिलित नहीं था इसमें। एक आता है जयपुर 2 साल भर, ये अपना पूर्वी राजस्थान आ गया। अब यहाँ सबसे पता है उपजाऊ मृदा है, उसको एल्फिसोल कहते हैं। अब जो थोड़ा बहुत तो पढ़ना जरूरी है ना, एंटीसोल तो हो नहीं सकती, ये तो वो होती है। वर्टिसोल हो नहीं सकती, ये काली मृदा होती है। तो एल्फिसोल इसका उत्तर हो गया। ये बाजरा उत्पादन में, अब ये यहाँ बड़ा कमाल का था बाजरा उत्पादन। ऐसा लगता है कि भाई राजस्थान ही है बाजरा, लेकिन राजस्थान का योगदान इसमें 38.98% था। क्योंकि 87 हो नहीं सकता। हो, एक नज़र से देखेगा कोई तो यार 87 बाजरा मतलब राजस्थान नहीं, और राज्यों में होता है। और वैसे भी आप देखो तो एक चीज़ आपको ऑब्जर्व करके बताता हूँ, अगर जो चार ऑप्शन आते हैं, जो बिल्कुल एक हटके ऑप्शन हो, तो वो तो होने से रहा। जैसे इसमें 34, 36, 46 था, 87 दे रखा था, तो ये क्वेश्चन तो पहले काटो। फिर 34 38 थोड़ा नेजरेबल चल रहा है, तो 38.98 इसका उत्तर था। जो पढ़ेगा वो इसको थोड़ा पता होगा। ये काफ़ी चर्चाओं में चल रहा था, मेडटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क। तो ये दो क्वेश्चन ये तो पहले से लगभग लगभग तय थे कि ये तो आएंगे। थोड़ा बहुत मेडटेक सुनने देते हैं, मेडटेक डिवाइस मेडिकल पार्क, तो ये जोधपुर में था। और वैसे भी मेडिकल में तो आपको पता ही है, जोधपुर में ही थोड़ा
ज़्यादा चल रहा है अभी। तो बोरानाडा जोधपुर इसका सही उत्तर हो गया। खड़ी इनका जैसलमेर आपको जो पढ़ते हैं उनको पता ही होता है। यहाँ पे हम इसको भी आराम से कर देते हैं। सो उदयपुर सोम जाखम, हम पता है सोम जाखम ये बेणेश्वर धाम बनाती है माही पे। तो ये हमको पता चल रहा था कि यार उदयपुर की तरफ से कुछ मिल रहा है इसका। ठीक है, तो ए का थर्ड तो हो ही गया था। ए का थर्ड ऑप्शन दो में आ रहा है। फिर दो को काट सकते थे बाकी, और हम कुराल काफ़ी चल रहा है कुराल, तो इससे पता चल रहा है हमें कि ये बूंदी की तरफ होगी, क्योंकि इधर तो है नहीं। अभी ईआरसीपी की परियोजना चल रही है, तो बी बी को फोर्थ से मिला दो। और ये नदियों का क्वेश्चन तो लगभग लगभग हो ही जाता है, पर आप इतना तो पता ही होता है। यहाँ पे क्वेश्चन था एस्बेस्टोस वाला। अब इसका बिल्कुल चार ऑप्शन ऐसे आए थे कि करना बड़ा मुश्किल, तो इसको छोड़ते हैं। इसमें देखो राजस्थान लिग्नाइट, अब इसने जिसने इन जगहों के नाम पड़े होंगे तो वही कर पाएगा इसमें। जैसे था भाई अपन को लिग्नाइट, कपूड़ी मेड़ता कसनाऊ क्षेत्र। मैं आपको वो क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ जो इसमें थोड़ा कॉमन सेंस यूज, बिना किसी, इसमें तो नॉलेज की जरूरत है फिर भी। जैसे इसमें था सोरसेन, बारह वाला था, पर यहाँ बूंदी ऑप्शन दे रखा था, लेकिन इसको याद होना बड़ा ज़रूरी है ये तो। ये माउंट आबू, रणकपुर, गोडवाड़। हाँ ये देखो क्वेश्चन है एक जिसमें थोड़ा कॉमन सेंस यूज करते हैं। किस राजनीतिक दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने संविधान सभा को भंग कर उसका पुनर्निर्वाचन वयस्क मताधिकार के द्वारा करने को कहा? अब यार देखो, मुस्लिम लीग तो करेगी नहीं ऐसा कुछ, वो तो चाहती है थी मुसलमान संविधान सभा को भंग कर ही दिया था उसने तो पहले ही, और वो तो यही चाहेगी ना मुसलमान करे। वयस्क मताधिकार क्यों चाहेगा? लेकिन यहाँ पे स्वराज हिंदू महासभा भी ऐसा नहीं चाहेगी, वो तो चाहेगी हिंदू हिंदू हो, स्वराज दल भी नहीं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है समाजवादी दल, ये लग रहा है, तो ये क्वेश्चन को इस आधार पे मैंने किया, ठीक हो गया। फिर आता है ये तो साक्षरता दर, पता ही है आपको, कोटा की सबसे ज़्यादा है तभी तो उसका नाम है। तो कोटा की दो ऑप्शन, झुंझुनू की इतनी नहीं है, जयपुर की ज़्यादा है। जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर। ऑप्शन से करना चाहो तो देखो, आपको एक चीज़ बताता हूँ। जो चीज़ जैसे जैसे लास्ट में तीनों में अलग अलग अलवर आ रहा है, तो संभावना ज़्यादा है कि ये क्वेश्चन कट गया और ये तीनों में से एक आएगा। और हम पहला देखते हैं, कोटा कोटा, तो दो ऊपर कट गए, पहले के तीन कट चुके थे, ये दो कट गए, तो ये बचा बीच का कोटा जयपुर झुंझुनू। अगर ऐसा कंफ्यूजन हो तो हम ये ट्रिक काम में ले सकते हैं। 70% ठीक होती है, 30% मामलों में गलत साबित हो जाती है, लेकिन इस मामले में सही था। ये वाला क्वेश्चन था मौलिक अधिकारों, इसमें भी वही देखो ट्रिक, 30 30 30, तो इसको काट देते हैं हम। और स्टार्टिंग में देखो 15 15, तो ये तो पहले कट गया, लेकिन 15 इसका यहाँ पे, तो अनुच्छेद 4 ये ऑप्शन ठीक हो गया। तो बेसिक कॉमन सेंस है, इसको हम यूज उदाहरणों से हम जिगजैग करके या फिर एलिमिनेट करके हम क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते थे, जैसे कि इसमें हुआ। अब हम जैसे कि ये था, एक क्वेश्चन था कि नागरिकों को निशुल्क विधिक सहायता। अब ये जितने भी परिवर्तन हुए थे ना मेजरली ज़्यादा इस टाइप के, वो हुए थे 1976 में। तो एक अगर एक चुनना ही है तो 1976 ही चुनूंगा, और मैंने वही चुना और ठीक हो गया मेरा। अब यहाँ पे एक था, मुझे एक चीज़ बता दी बस, मिनर्वा मिल्स था 42वां संविधान संशोधन, बाकी और तो मुझे पता नहीं था। तो मैंने बी को फर्स्ट से मिलाया, तो ये आ गया, ये ऑप्शन ठीक हो गया मेरा। और भी हम देखें तो ये था, अगर आपको एक क्वेश्चन, अब ये था राष्ट्रपति चुनाव वाला, जिसमें सीधा साधा पूरा पढ़ने के बाद जिसको पता था चीज़ें, जैसे 1971 की जनगणना 2026 तक की होगी, यहाँ पे इसको पढ़ने के बाद बिल्कुल समझ में आ रहा था कि ऐसा 100 गुणित, ये अटपटा था बिल्कुल, ये बिल्कुल तीनों सरल, एक सरल वाक्य होते हैं वो अक्सर सही होते हैं, ऐसा गलत होने की संभावना बहुत कम होती है। अब इसमें बिल्कुल घुमा दिया तो पता चल रहा था ये गलत है। अब जैसे ये था, अब इसमें देखो, मैंने क्या कहा, जहाँ डाटा आ जाएगा ना, जैसे 25 जनवरी 1952 1995 60, जहाँ गणित आ गई ना, वहाँ संभावना इनमें इनको गलत कर देगा वो। 95 94 की जगह 95 लिख दिया, या 49 की जगह 52 लिख दिया, 65 की जगह 60 लिख दिया, इनसे खेलता है वो, इन अंकों से। ठीक है, तो बस सही कथन पहचाने। तो अगर कोई तुक्का भी लगाएगा इसमें तो इनको काटो इनको काटो, एक साधारण सा सेंटेंस दिख रहा है, तो मतलब ये ठीक है। तो देखो तीसरा उत्तर सही था इसका। जैसे कि ये था एक क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में निम्न में कथन कौन सा सही है? अब भाई इसमें कॉमन सेंस ये पढ़ते हैं ना हम। इसमें देखो एक था, लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, ये तो सबको पता है, ठीक है भाई, ये तो था ही सही। ठीक है, और
सही उत्तर का चयन कीजिए, तो ये ठीक था। अब ये देखो, जब अध्यक्ष को हटाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तब अध्यक्ष ना तो अध्यक्षता करेगा ना ही कार्यवाही में भाग लेगा। भाई कार्यवाही में भाग क्यों नहीं लेगा वो, है तो सदस्य ही ना। तो कार्यवाही में भाग नहीं लेगा, ये चीज तो बिल्कुल ऐसे आ गई। नहीं, और जहां पे भी ऐसा हो ना, नहीं वाला चीज आ जाती है, ना ही, नहीं तो वो अक्सर वही। लेकिन ये क्वेश्चन ठीक था। तो इसमें ये चीज पता चल रही थी कि भाई अगर कार्यवाही में भाग तो लेकर अधिकार है ना, ये तो उसका। तो ये क्वेश्चन 3 नंबर गलत हुआ था, ए बी सी ठीक था इसका। तो ए बी फोर्थ, मतलब जो भी आंसर 3। ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन था, ये बड़ा कमाल का था, ये मुझे सबसे आसान प्रश्नों में लगा, सबसे आसान प्रश्न। कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय है जिस पर 31 दिसंबर 2023 को वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित वित्त आयोग अपनी सिफारिश नहीं करेगा। मतलब वित्त आयोग जो बनाया है वो सिफारिशें नहीं देगा, अपनी अपनी रिकमेंडेशन नहीं देगा। तो इसमें देख भाई, एक एग्जांपल मैंने देखा, जलवायु प्रबंधन पहल के वित्त पोषण पर। मतलब जो भी हमें, जो भी एनवायरनमेंट बढ़ रहा है, जलवायु, इस पे जो पैसा खर्च करना है, उसकी वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा पर कि इतना इतना देना चाहिए। अब यार ये काम थोड़ी है उसका। वित्त आयोग, जो भी वित्त आयोग बोलेगा कि हर, ऐसे तो हर चीज़ में फिर सिफारिश देने लग जाएगा वो कि इतना गाड़ी, बहुत सारी चीज़ें हैं यार। लेकिन ये तो चलो ऑफिशियल समझ में आ रहा है हमको, अनुदान वगैरह। लेकिन ये जलवायु प्रबंधन की पहल, ये तो बिल्कुल गलत, ये तो सही था बिल्कुल। तो ये चौथा आंसर, ये ठीक कर दिया मैंने। ये क्वेश्चन था यार, ये क्वेश्चन बड़ा बड़ा पेचीदा था। तो इसके लिए, लेकिन इसमें एक ट्रिक लगाई थी कि यार देखो, ए बी सी 3 डाटा दे रखे, तीनों डाटा अपन को नहीं पता, ठीक है। देखो ए बी सही है, बी सी सही है, ए सी सही है, और इसमें केवल ए सही है। अब इसका मतलब ये, अगर चौथा ऑप्शन क्या देता वो, चौथा ऑप्शन ये भी तो दे सकता था ना कि ए बी सी तीनों सही है। लेकिन उसने नहीं दिया, उसने क्या लिखा, केवल ए सही है। इसका मतलब कुछ ना कुछ लफड़ा है जरूर, है लोचा है यार, वरना तीनों भी सही दे सकता था। मैं ये नहीं कहता कि 100% लगती है, लेकिन संभावना ये है फिर ऐसी स्थिति में केवल एक ही सही है। ठीक है। तो इस तरह से कर सकते थे, ये तो पता था ना यार, केंद्रीय सतर्कता आयोग, यहाँ पे संथानम समिति। ये भी, जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा हो कि भैरव सिंह शेखावत, जो 70, यहाँ पे जो आपातकाल लगा था उस टाइम, 77 के बाद जो बने थे, फिर 80 में लग गया था, फिर 92 में शेखावत जी थे, तो दोनों बार शेखावत जी थे, तो ये कर सकता था कोई भी। ये, इसका बारे में अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसमें ये था कि ज़्यादातर मैं देखता हूँ जो 1 2 3 5 थे, ठीक है। अक्सर ना, जब ऐसे संख्या पास पास हो ना, तो वो अक्सर मिडिल मिडिल में होता है ना, जैसे 2 1 2 4 5, तो 1 और 5 का इस्तेमाल कर रहा है 2 और 3 को कवर करने के लिए, या तो उत्तर 2 है या 3 है। तो इसका उत्तर तुक्का लगाना था तो 2 लगा दो। उस हिसाब से भाई ये पेपर हो सकता था। तो निम्नलिखित में से, जैसे एक क्वेश्चन है, विधानसभा के अध्यक्ष विधान, अब इसमें देख भाई, क्या क्वेश्चन को सही नहीं है। अब नहीं है ना, मैंने तो इसको पढ़ा भी नहीं था पूरा, मैंने वैसे इसमें 240 देखा। मैंने कहा यार ये नियम 240, इसमें फेरबदल कर देगा वो। बाकी मुझे पता नहीं क्या है इसका उत्तर अभी भी। मैंने चौथा चुन लिया इसको, और वो फोर्थ सही गया मेरा। अब जैसे ये था, ये क्वेश्चन तो बड़ा चर्चाओं में, ये तो क्वेश्चन आसान था बिल्कुल। पिछले 2 3 सालों से मैं ये इसको इतनी बार सुन चुका था। ऐसे कोई बैठते हुए बातचीत करते थे कि यार गुरुमुख निहाल सिंह को 1 नवंबर नहीं 25 अक्टूबर को करा था, वो था पिछली बार, बहुत चर्चाओं में रहा था। तो वही क्वेश्चन उसने दोबारा दे दिया, नहीं है। तो ये क्वेश्चन ठीक हो गया, गुरुमुख निहाल सिंह वाला। जिला योजना समिति की, तो इसमें जिला कलेक्टर को तो हर काम थोड़ी देंगे, तो इसमें लगा सकते थे, लेकिन चलो कोई ऐसा क्वेश्चन देखते हैं। अब इनमें क्या चुनेंगे अपन, 82 83 84 85। अब देखो वो वाला रूल्स यहाँ लागू नहीं हो रहा, 82 83 84 85, उससे उत्तर 82 है। तो हर जगह मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जो बता रहा हूँ वो हर जगह लागू हुआ, लेकिन अक्सर मैंने देखा है। अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, ये वाला आराम से कॉमन सेंस से हो रहा था कि निम्नलिखित रियासती राज्यों के किस समूह ने स्वाधीनता से पहले पंचायतों पर विधेयक पारित किया। अब यार अलवर, बांसवाड़ा, करौली, बांसवाड़ा, बीकानेर, भरतपुर, ये क्या है, रियासतें ही के, रियासतें थी मानता हूँ मैं, लेकिन इतने बड़े बड़े पंचायतों पर विधेयक। पर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, सिरोही, तो इसे लग रहा है 3 देख के यार, बड़े बड़े उस वक्त के बड़ी बड़ी होती हैं, तो चच रहा है थोड़ा। समझ रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि अब आपको लग रहा होगा यार कैसे ऊट पटांग सी बातें कर रहे हो, लेकिन भाई देख, कॉमन सेंस बात बोलता है यार आपका। जोधपुर, जयपुर, उदयपुर की देखो अलग अलग, अब इसे फंसा रखा है ना इसको, तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर तीनों अलग ही दिख रहे हैं, बड़ी बड़ी रियासत है, तो पहले इनमें लागू होगा ना।
ये जिसने पढ़ा होगा उसने आराम से कर दिया होगा इस सवाल को कि राजस्थान लोक सेवा आयोग तो परामर्श वाली चीज़ें 320 के आसपास थी वो। तो इसमें देखो 18 20 22 25 देखा था, 25 की तरफ से है नहीं, 324 से तो वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये तो ऑप्शन वैसे ही गया। 22 के तो 20 के आसपास थी वो चीज़ें, तो मैंने अनुमान लगा किया था, ठीक हुआ था। ये पूरा अनुमान है। 2 3 4 5, तो 2 और 5 को तो मैंने काट दिया था, 3 और 4 में उत्तर है, तो मैंने 4 को चुन लिया। बताया था ना आपको मैंने अभी। जैसे ये था, हाँ ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, ये आपको लग रहा है ऐसे देख के। इसमें ये था कि लोकायुक्त और जो उप लोकायुक्त अधिनियम है, उसके तहत आरोपों की जांच करने का अधिकार है। अब यार लोक सेवा, अब हमको इतना तो पता है ना कि जो लोकायुक्त है वो लोक सेवकों को कुछ भ्रष्टाचार वगैरह को पकड़ता है, ठीक है। अब इसमें और तो समझ में आता है, लोक सेवकों द्वारा पहुंचाई गई अकारण हानि पीड़ा, अवैध लाभ, भ्रष्टाचार। लेकिन महिलाओं का यौन उत्पीड़न, जातिगत विधवा बच्चों के खिलाफ हिंसा, ये क्या हो गया भाई, अलग ही बिल्कुल एग्जाम्पल दे दिया इसका, उससे क्या संबंध आ गया लोक सेवक का। तो कॉमन सेंस लगाएंगे तो ये हो रहा था कि इसका कोई कोई हिस्सा नहीं है लोकायुक्त अधिनियम में इस प्रकार का कोई भी। ये तो महिलाओं वाला जो शोषण वाला अधिनियम होगा ना इसका, इसमें थोड़ी डालेंगे इसको। सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए महापौर, अब इसमें वही है भाई, मैं तो ऐसे ही करता हूँ। देखो 4 राशि आसपास दे रखी हो ना, तो पहले और चौथी तो काट ही दो, 10 40 20 और 30 में एक है, ठीक है। तो 30 दोनों में से एक को चुनना है, 50 50, तो इतना तो रिस्क लेना पड़ेगा आपको। ये तो ये जिसने पढ़ा है वो आराम से सो कर दिया होगा। निम्न कौन समिति का सदस्य नहीं होता, तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं होता। वो क्यों करेगा भाई इन चीज़ों में, राज्य सूचना आयोग में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को थोड़ी लेके आएंगे अपन। हमने सीधी सी चीज पढ़ी थी, एक तो मुख्यमंत्री होता है, विपक्ष का नेता होता है। तो मुख्यमंत्री विपक्ष का नेता, दो तो होते ही सदस्य, और कैबिनेट मंत्री भी बहुत से में होता है। एक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ये नहीं होता, ये बिल्कुल अटपटा सा लग रहा है। राज्य मानवाधिकार आयोग के 5 वर्ष की पदावधि पूरी की। अब जिसने पढ़ा होगा वही कर सकता है, वरना नहीं कर सकता इसको। सिटीजन चार्टर का उद्देश्य नहीं है, सिटीजन चार्टर पता है हमको भाई, नागरिकों को बताता है वही गुणवत्तापूर्ण सेवा सेवा प्रदान करता है, नागरिक और उनकी शासन, लेकिन जनता की मांगों को प्रभावी सुनवाई तंत्र सुनिश्चित करना। अब ये सुनवाई तंत्र थोड़ी सज्जित करता है भाई, ये कोई न्यायालय से संबंधित थोड़ी है। तो ये बिल्कुल अलग था, तो ये समझ में आ रहा था कि नहीं ये नहीं होगा। ये चीज देखो कितने आसान प्रश्न था ये। हमको पता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की सकल राष्ट्रीय आय एवं शुद्ध राष्ट्रीय आय में वार्षिक वृद्धि की दर पिछले 10 वर्षों की कीमत ऋणात्मक रही, मतलब घटी। अब हमको पता है 20 21 में क्या गया था, कोरोना, और उस वक्त पूरा डिजास्टर था, पूरी आय वगैरह सब गिर गई थी। तो 20 21 जिसको पता है वो आराम से 20 21 चुनेगा इसको। जीएसटी का फायदा क्या है भाई, यही तो फायदा है कि दोहरे कर आरोपण को रोकता है। दोबारा भाई, पहले एक ही चीज पे कर लगता था, अब दो, पहले एक ही चीज पे 2 बार टैक्स लगता था, अब रुक गया। यही तो फायदा है, ये तो कर देता है हर कोई। अब यहाँ पे राजनिवेश पोर्टल के सामने कौन सा कथन गलत है। अब मैंने इसको ये चुना था डेट देख के, मुझे लगा इसमें करेगा, लेकिन गलत गया वो। इसमें ये था। अब इसके बारे में जो मुझे लगा वो बता रहा हूँ मैं तो। ये भी, ये देखो ये हो रहा था सवाल आराम से, कॉमन सेंस है, इसको पता था हमको। इसमें एक चीज देखनी थी कि दलहन है, दलहन मध्य प्रदेश में होता है हमको पता है। लेकिन इसमें थोड़ा बहुत तो कुछ जानना, देखो बिना कुछ जाने तो ऐसा हो नहीं सकता कि हमको कुछ भी नहीं जाने और ऐसे हो जाए सिलेक्शन। पता तो रहता ही है ना, दलहन मध्य प्रदेश की तरफ होता है ज़्यादा, ठीक है। अ, पोषक अनाज कर्नाटक में ज़्यादा होता है, राजस्थान में उसके बाद। तो यही है। मूंगफली पता है गुजरात में, सोयाबीन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। तो इससे ये हो जाता। ये देखो क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम था। अब ये 13 में आया था, ये तो पढ़ने वालों को लगभग पता ही है थोड़ा बहुत। वर्तमान में 50 करोड़ लोग। अब देखो इसमें दो चीज फंस रही है, कानूनी रूप से 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी को। अब इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर मैं मान के चलूँ, मान लो 75% भी, 50% ग्रामीण है, 50% शहरी है, टोटल का 50 हो गया। अब मान लो 150 करोड़ भी जनसंख्या है, तो 75 करोड़ तो वैसे हो गई ना अपनी, तो 50 करोड़ तो कम हो गई ना। इसका मतलब ज़्यादा लोग, 75% तो वैसे भी, तो 50 की जगह बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो ये क्वेश्चन बी गलत हो जाएगा, ए और सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम ऐसे भी निकालें ना इन दोनों के जरिए भी इस आंकड़े को, तो ये बहुत कम है आंकड़ा 50 करोड़। हाँ ये क्वेश्चन देखो बिल्कुल फ्री फ्री के नंबर थे। अभी देखो ना तुम,
खुशहाली रिपोर्ट है, पाकिस्तान से थोड़ी नीचे गिरा हुआ है अपना। नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश इनसे भी निम्न हो, ऐसे थोड़ी हैं। तो बी, जो बी था, ये तो सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस हमेशा सही होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर केवल बी। ये था कार्मिकों को जनसंख्या से अनुपात को परिभाषित कीजिए। तो इसमें था कार्मिक और जनसंख्या, तो जनसंख्या कुल जनसंख्या, उसमें नियोजित व्यक्ति का प्रतिशत। अब इसमें मानता हूँ ऑप्शन आते हैं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन अगर सिंपल रखे दिमाग को तो वो यही तो कहेगा, कुल जनसंख्या उसमें काम पे कितने लग रहे हैं नियोजित व्यक्तियों का प्रतिशत। ये रहा क्वेश्चन। 1991 के बाद वित्तीय क्षेत्र में सुधार। अब मैंने ये पढ़ा था कि जो ये FRBM एक्ट 2005 में आया था, आ जाके तो 1991 में थोड़ी आया था ये, तो FRBM आया था बाद में, बहुत लेट आया था ये तो इसका उत्तर 3 हो गया था। अब ये देखो, राजकोषीय घाटे के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सही विकल्प को चुनना है अपन को। FRBM अध्ययन 2005 से अनुमति सीमा से कम है। इसमें ये देखो आप, ऐसा हुआ है क्या, मतलब एक कॉमन सेंस की चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, कि सरकारों का घाटा हमेशा ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये लाइन क्या कह रही है कि FRBM अधिनियम 2005 द्वारा और देखो इससे भी वो सवाल हो रहा था, FRBM एक्ट 2005 में आया था, वो 1991 की बात चल रही है उसकी, देखो। तो एकदम बिल्कुल हम इस क्वेश्चन से उसका सॉल्यूशन निकाल सकते थे। तो इसको ध्यान से देखो, ये FRBM अधिनियम 2005 द्वारा अनुमोदित सीमा से कम है। भाई ये तो गलत हो गया ना, सीमा से कम थोड़ी, ये ज़्यादा है अपना तो घाटा, तो ये गलत हो गया। तो बी तो गलत हो ही गया, तो बी गया, बी गया, बी गया, ए और सी, ये बच्चा ऑप्शन ए हो गया। ये खनिज नीति था, इसमें सारे डाटा, सब में डाटा दे रखा था, इसलिए ढूंढना बड़ा मुश्किल था, तो इसमें हम बिल्कुल ही ये देखो, स्थायी पूंजी निर्माण। अब स्थायी पूंजी निर्माण वो होती है जो बिल्डिंग बिल्डिंग बनती है, तो निर्माण तो आएगा आएगा, ये तो निश्चित है। निर्माण के बाद कृषि नहीं आ सकती भाई, विनिर्माण आएगा, इसलिए 3 आएगा इसका। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग। अब इसमें ये था, कुछ ऐसा देखना होता है यार कॉमन सेंस से कि हाँ ये कर सकती है चीज। उद्योग संवर्धन में आंतरिक व्यापार विभाग। अब हाँ, अब ये उद्योग और वाणिज्य विभाग थोड़ी यार काम करेगा, ये जो डूइंग बिजनेस की रैंकिंग भी जारी करे। तो ये लग रहा था उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा, और सुना भी नहीं हो इस तरीके का। ये तो आपको पता होगा, ये सलाहकार वाला नीति के आयोग पर रीति लागू कर दिया अपन ने, राजस्थान इंस्टीट्यूट। तो करंट अफेयर भी थोड़ी ज़रूरी है। मैट टेक में ये उसी के आधार पे था, मैट टेक वाला बोरोनाडा, इंटीग्रेटेड जमा रामगढ़। एग्रो फूड पार्क उदयपुर में थोड़ी है भाई, तो ये चौथा गलत हो गया था। ये देखो, ये क्वेश्चन फ्री के क्वेश्चन थे। राजस्थान सरकार ने एमसेट नीति 2024। अब हम पता है ना, सरकार कोई सी भी हो 5 साल रहती है, तो 24 5 जोड़ो 29, तो इसमें 31 मार्च, और ऐसा तो है ही हमारे इधर कि जो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चलता है, तो 31 मार्च 2029 तक। तो ये हो ही रहा था सवाल। इसका देखो मैंने चारों पढ़े, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने सिर्फ ये पढ़ा नाडोल। मैंने कहा नाडोल यार पाली में है, इनमें तो हो ही नहीं नाडोल। एक को फोर्थ से मिलाया, और फिर दोनों में से एक चुनना था, तो फिर सेकंड चुन लो, इतना तो रिस्क लेना पड़ता है, बाकी अपन को पता तो है नहीं। और वैसे भी देखो ना यार भाई, फोर्थ फोर्थ ए तो दिख जाता है कि दोनों में से एक ही होगा उत्तर तो। ठीक है, ये तो वैसे यार सोचना तो पड़ता ही है अब। अब क्या करें। अब ये देखो, इसमें क्या है, इसमें बिल्कुल दोनों सिंपल सेंटेंस चुनने थे अपन को। ये तो हमको पता ही है ना, PM सूर्यघर 300 यूनिट बिजली दे रही है, ठीक है। रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने को 30% अनुदान। 30 थोड़ी है, हम तो ज़्यादा देने को तैयार है ना सरकार तो। और 4% बैंकिंग ब्याज दर ऋण देने का प्रावधान, तो ये कंफ्यूजन थे दोनों, 1 और 3। अब देखो आस्था योजना। अब इसको ये ऑप्शन क्यों दिया इसने, क्योंकि ये उत्तर है भाई, ये सबको पता था भाई, ये तो ये पहले तो इसने दिया आसान सेंटेंस, विशेष योग्य जन श्रेणी के व्यक्ति आस्था योजना के लिए 40% स्पेसिफिकेशन दे दिया, इसका मतलब वो चाहता ही है। ये सही है बात बिल्कुल, लेकिन यहाँ उसने और स्पेसिफाई कर दिया, तो मतलब ये इसका उत्तर फोर्थ ही है। तो ये देखना होता है ये चीज़। स्वनिधि योजना ऐसे ही। अब एक गरीबी रेखा, अनुसूचित जाति, गर्भवती। कभी इसका नाम सुना है, स्ट्रीट वेंडर्स को सशक्तिकरण। तो अलग ऑप्शन देखना होता है हमको, तो ये अलग ही दिख रहा था। मोतियाबिंद में आंखों का प्राकृतिक लेंस। अब मैं ये नहीं कह रहा भाई उत्तर देखने के बाद हर कोई कर देता है,
लेकिन आपको भी बस, मैं तो बस सोचने का एक विचार दे रहा हूँ कि इस तरह हम देख सकते थे चीज़ों को। ठीक है, तो एक काम करते हैं इसमें हम ये साइंस आ गई, जैसे प्रोटीन, और मैं देखता हूँ जो क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन था, ये हो रहा था, राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम। अब विकास कार्यक्रम करना है, अब देखो दिमाग लगाओ, स्वास्थ्य, सिर्फ सिर्फ स्वास्थ्य स्वास्थ्य, ये विद्यालय विद्यालय तो करेगा नहीं। यहाँ पूरी दो तीन चीज़ों को उसने बना रखा था, सीवरेज, जलापूर्ति, तो ये अलग ही समझ में आ रहा था, हाँ इसका उत्तर यही है। वायरलेस कनेक्शन, तो भाई ट्रांसपोर्ट थोड़ी करना है हमको, नेटवर्क एक वो लग रहा है, एप्लीके ऑफिशियल लैंग्वेज, परसेप्शन एप्लीकेशन, तो नेटवर्क लेयर समझ में आ रही थी, इसका यही है। अब ये देखो कितना आसान क्वेश्चन था ये वाला, इसका देखो 63 को इंग्लिश में लेके जाता हूँ आपको। डिफेंस सिस्टम, अब देखो एयर डिफेंस सिस्टम, ADS, ADS किस में है, ADS, देखो इसके, तो इसका सही उत्तर ही हो गया। सही नहीं है, ये रडार का कुछ सही नहीं है। अब देखो भाई, अक्सर सही उत्तर वही होते हैं जिनमें नहीं, मतलब उसकी संभव, अब हम, मतलब जो जवाब क्वेश्चन बनाता है वो खुद ही चाहता है कि अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जाए और गलत चीज़ें काटी जाए, तो वो खुद ही कह रहा है ये कई लक्ष्यों को ट्रैक करने में सक्षम नहीं है। क्यों नहीं है भाई, अब इतनी टेक्नोलॉजी आ रही है तो यही तो चाहेगा कि कई लक्ष्यों को ट्रैक करें। भाई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, वो यही तो चाहेगी कि नए लक्ष्यों को ट्रैक, एक कई लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक किया जाए, तो बोला सक्षम ही नहीं है, तो फिर क्या मतलब का। तो ये क्वेश्चन गलत हो गया पूरा, मतलब हमें गलत कथन चुनना था, तो पहला ही गलत कथन समझ में आ गया यार, ये तो समझ में आ रहा है। ये बिल्कुल कुपोषण वाला पता था, आयोडीन। अब देखो इसमें एडीज, चिकनगुनिया, अब एक ही बच्चे दो बार थोड़ी होता है, दोनों में से एक को चुनना होगा। हम्म, देखो इसमें नंबर्स आ गए तो ये गलत हो गया, ऑटोमेटिक गलत कथन चयन करना है, जब नंबर्स आ गए वो गलत कथन, तो दो इसका सही उत्तर हो गया। इसमें से अगर ऐसा ऑप्शन आया आपको, तो देखो पहले इस पे जाओ, थर्ड थर्ड आ रहा है तो दोनों को तोड़ दो, काट दिया, या तो ऑप्शन ए है, तीन सही है, लास्ट में गए, या दोनों में से एक सही है, तो ये बीच वाला कॉमन आ गया। उस हिसाब से देख सकते हैं। SDG वाला पता होना चाहिए आपको, ये सारे ऑप्शन, ये कॉमन सेंस के क्वेश्चन है। मैथ की एक अलग से वीडियो बना दूंगा मैं, जिसमें आपको और भी आसान से कॉमन सेंस से सिर्फ बताना चाहूँगा। विधानसभा, अब देखो ये था एक क्वेश्चन, गुरु घासीदास दामोदर पिंगला वाला। अब इसमें ये था, सही कथन चुनिए, तो मध्य प्रदेश में तो है नहीं है, ये तो हमको चल रहा था अभी काफ़ी दिनों से, ये आंध्र प्रदेश की तरफ है। अब इसमें से ये था, चौवनवा नहीं था, क्योंकि चौवनवा तो अपना बना था, धौलपुर वाला शायद। और ये नंबर्स नंबर्स चल रहे थे, तो नंबर्स तो वैसे ही गलत मानता हूँ मैं। इसमें तीसरा सबसे बड़ा है। अब इसमें वैसे तो है ना, अगर आसान कथन देखे तो ये, लेकिन ये पूरा ही गलत दे दिया इसने, राज्य का नाम ही गलत दे दिया। तो दूसरा आसान प्रश्न था ये, तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, तो ये सही था इसका उत्तर। इसमें भी ऐसे ही, ये बिल्कुल अलग ही दिख रहा है, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट सोसाइटी, जो इसको करने के लिए ठीक है, वरना ऐसे ये वही 29 वाली चीज़ पता चल गई आपको, 31 मार्च 2029, 5 साल की होती है। अब ये बिल्कुल करंट के क्वेश्चन थे, जिसमें आपको पता होना था, वरना बहुत कम चांस है सही होने के इनके। देखो 2 3 4 5, मैंने कहा ना 2 और 5 को हटा दो, इन दोनों में से एक तुक्का लगाना था, 3 या 4, क्योंकि वो देता ही इन दोनों को इसलिए है कि ताकि बीच वालों को मैनेज किया जा सके। आप ही देखो ना, आप बनाओगे, तीन सही उत्तर है, तो आप क्या चुनोगे ऑप्शन को, 2 4 5, तो उसका ही है देखो, तीन। इसमें देखो इनको काटो, ये नंबर से इनको तो काटो, ऑप्शन ए सही है, कथन ए सही है इसका। अब ये बिल्कुल ऐसा था। इसमें भी देखो आप, अगर 16 16 11 11, दोनों में से एक होगा, 16 या 11, ठीक है। इधर 11 7 7 कॉमन आ रहा है, तो पर ठीक था ये, अब तुक्का लगाना पड़ता है भाई। आपको पता है, इंडिया है ये, इंडिया में शतरंज गेम है, जहाँ कोई विजेता ज़्यादा प्रसिद्ध होता है, तो ये कर सकते थे हम।
आपको जानबूझ कैसे देता है बैराट ऑप्शन, ताकि देखते बंदे इसको लगा ले, पर सोचना इसको करने से पहले कि नहीं यार कुछ और भी हो सकता है इसका, वो दिया इसने गलत करने के लिए, तो उसका नलिया सर था उत्तर। ये देखो कितना आसान, राव चंदा को मंडोर दहेज में प्राप्त हुआ, आसान सेंटेंस था, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा ही घुमा दिया इसने कि उसकी उम्र, तो ऑप्शन ए क्यों। तो वो चीज़ होनी अंदर से, कॉमन सेंस बोलता है इंसान का कि नहीं यार ये ज़्यादा घुमा दिया है, मतलब ये गलत है सेंटेंस। तो इसमें क्या होता है, नाम भी चेंज कर सकता है आराम से ये, हिरणमल की जगह कोई और आया हो, मृत्यु के तुरंत पश्चात ही। अब जैसे ये था ऑप्शन, हुमायूं, शेरशाह, अकबर, कामरान। कामरान बिल्कुल अलग था, तो ये उत्तर होता है। जो बिल्कुल अलग होता है वो बिल्कुल उत्तर होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। अगर ये हिंदी के मैथ में होता है, अगर अंक होते हैं तो उसको बिल्कुल काट देते, अगर ये हिंदी में है तो इसको संभावना सबसे ज़्यादा है कामरान के होने की। अब ये था, इसका जो पता है वही कर सकता है। अब ये भी था, गांधी जी से थोड़ी मिलने जाएगा यार विजय सिंह पथिक, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, इस और भी इस संबंध में। हाँ ये हो सकता था, ये अपन को समाचार पत्रों में अपन ने पढ़ा था, उसको काफ़ी प्रचलित रहता था, पूरे भारत में फैला था ये, तो समाचार पत्र ही फैलाएंगे उसको। और ये उसके समाचार पत्र थे, अभ्युदय, भारत मित्र। तो ऑप्शन बी सही था, ऑप्शन ए गलत है। अब ये प्रतिवेदन, ये तो बहुत कम चांसेस तुक्का लगाने के लिए भी। अब इसमें देखो ये राजपूत हितकारणी सभा, तो राजपूतों का हित चाहेगी ना, दलितों का थोड़ी हित चाहेगी, तो ये तो वो फिर से गलत असत्य कथन हो गया। तो अगर इसको ध्यान से पढ़े तो ये राजौरगढ़ का शिव मंदिर है, काफी बार पढ़ा था। अभी बिल्कुल सामान्य कथन है, चार तार वाला वेदांत चौतारा होता है, तो समझ में आ रहा है। अब वो देखो दिमाग लगाओ, वो खुद क्या चाहता है, चौतारा। कोई भी सामान्य बुद्धि का व्यक्ति को चार तार वाला तो पढ़ लेगा, सामंत रामदेव जी के भजन में प्रयुक्त होता है। यहाँ पे वो अटक जाएगा, क्या रामदेव जी को नहीं होता होगा यार, किसी और के में होता होगा। पर वो चाहता ही है कि सामान्य, और उसमें सामान्यता बोल दिया तो कर ही सकते हैं अपन सामान्यता में, तो दोनों सत्य हैं। इसमें समझ में आ रहा था भाई, पृथ्वीराज सब बिसल देवी दोनों सबने पढ़ रखी थी। कुमार रासो करनी दान ने थोड़ी लिखी है। इसमें किशन बीकानेर, मैंने तो एक ही चीज़ देखी, बीकानेर यार मुसलमानों ने, मुस्लिम जो धर्म के समुदाय है उनके जो कलाकार थे उनका संबंध ज़्यादा था, तो बी का थर्ड मिलाया। बी का थर्ड, तो दोनों में से एक सही है भाई। फिर मेवाड़ का साहिब दीन खूब चलता था, तो ये देख के सी का फर्स्ट, तो बी का थर्ड, हाँ। तो ये हो गया उत्तर सेकंड। ये देखो क्वेश्चन यार, 131वां सबसे प्यारा क्वेश्चन लगा मुझे अभी तक का। अब देखो इसको ध्यान से समझना, तुम आराम से कर देते कॉमन सेंस से। भाई संत है, लालदास है ना। अब ये इसने विवाह को क्यों चुना, इसका मतलब ये चुना, सामान्य धारणा क्या होती है कि संत है तो वो अविवाहित रहेगा, लेकिन इन्होंने विवाह किया इसलिए इसमें सेंटेंस लिखा है ये, सही कथन चुनिए। लोग सोचेंगे संत लाला आजीवन अविवाहित रहे, हाँ यार सही सही बात है, विवाहित अविवाहित रहे होंगे। पर नहीं भाई, उसने लिखा है इसलिए क्योंकि उसने विवाह किया था। संत लालदास की मृत्यु के पश्चात उनके समाधि स्थान में मंदिर का निर्माण, कोई भी संत हो वो यही कहते आए हैं सभी ने, लगभग लगभग, कि भाई मंदिर भगवान विचारों में है, मन में है, स्थानों मंदिर मूर्ति भी नहीं है। तो ये तो दोनों कथन असत्य थे, ये तो समझ में आ गया था बिल्कुल। कसुमल का, अब इसमें बिल्कुल नहीं गए। ये देखो क्वेश्चन कह रहे थे कि बड़ा कठिन प्रश्न है, क्या कठिन प्रश्न है। ये देखो ना, असहयोग आंदोलन, कॉमन सेंस लगाओ, असहयोग आंदोलन कितना 1920 के आसपास का है। और मंत्रिमंडल, वे हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में सदस्य थे। मंत्रिमंडल कब के हैं, 40-45 के बाद के, 30 साल पहले थोड़ी उसने वकालत छोड़ी होगी यार। ये देखो तुम, और वो गांधी जैसा थोड़ी था इतना प्रसिद्ध व्यक्ति जो पहले वकालत छोड़ दियो और बाद में तक, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया ना। सिर्फ बी सही है। और इतना प्रखर व्यक्ति था, इसको मत्स्य संघ में बनाया था, तो ये मंत्रिमंडल में तो शामिल करेंगे ही करेंगे इसको तो। ये बड़ा लगाना मुश्किल था। ये भी, ये तो बिल्कुल आसान प्रश्न था। स्तूप संचय के लिए हम जानते हैं, और बुद्ध काल से पूर्व की थी, क्योंकि तभी तो बुद्ध का बनाया था स्तूप बनते थे। तो ये तो दोनों सत्य था। संस्कृत भाषा में चुनी गई, अब ये देखो ये नाम से पता चल रहा है आचार्य उसने जान पूछ के, देखो ये क्वेश्चन किसी को नहीं आता लगभग लगभग, बौद्ध ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में, तो उसने जान पूछ के दोनों तो अटकाने के लिए दिया है, ताकि तुक्के लगाने वाले दोनों में से एक को तो चुने कम से कम। ठीक है। और ये तो पता चल रहा था आज डी, तो डी किसमें, डी इसमें, तो ए डी ये हो गया ऑप्शन। आज योग जिसने पढ़ा होगा, तो
वही है। इसने कर दिया होगा ये सवाल। ये देखो, शेरशाह सूरी। अब शेरशाह ने जामा मस्जिद का निर्माण थोड़ी कराया होगा यार, इतना सा तो काल भी नहीं था उसका। ठीक है, तो डी को काटा। ए बी ए सी। अब सिकंदरा का मकबरा एक, ये ना ऐसी चीज है जो अलग हो बिल्कुल, वो उत्तर में जरूर शामिल होती है। तो सासाराम का मकबरा और किला, तो ये मैं तो समझ गया था इस चीज को कि ए बी उत्तर है इसका। ये देखो भक्ति आंदोलन वाला। अब इसमें मुझे ये चीज पता चल गई भाई, रामानंद ने राम भक्ति का, ये तो बिल्कुल सही है भाई, ये तो असत्य हुआ, इसको काटा। और ये निम्बार्क द्वैत सिद्धांत प्रतिपादित किया, बिल्कुल, क्योंकि सिद्धांत वगैरह इन्होंने किया था। यहाँ मैंने इसको पढ़ा कि माधवाचार्य ने सगुण भक्ति के स्थान पर निर्गुण भक्ति सिद्धांत को, माधवाचार्य, तो फिर ऐसा लगा कि नहीं यार, माधवाचार्य निर्गुण नहीं सगुण भक्ति के वो थे समर्थक। तो ये पता नहीं कौन से ने कहा मेरे को कि माधवाचार्य मतलब उस टाइप का फीलिंग आई। ये देखो ना भाई, इसमें अजीब सा नाम क्यों दिखा, अभिनिंद्र नाथ दिख रहा है ना आपको, रविंद्रनाथ। तो अब कई सोच रहे होंगे अभिनिंद्र गलत जान पूछ के। नहीं भाई, ये तो पढ़ा होगा उसने, देख लिया होगा। ये भारत माता का चित्र को अभिनिंद्र नाथ जी ने ही बनाया है। अपन को पता है इनका कृष्णदेवराय, ये पूरा कर्नाटक की साइड था तो वहां से कन्नड़ भाषा थी। तो कन्नड़ भाषा इसकी वो थी भाषा, तो ये लगा सकते थे आप। इसमें देखो आप, 1952 का माध्यमिक शिक्षा आयोग का अध्यक्ष चुनना था। तो उस वक्त राधा कृष्णन तो भाई उपराष्ट्रपति थे ना, और महान लोग इस हो नहीं सकते, ये उस वक्त के वो थे। ये तो कृषि वाला चीज चल गई वो तो, ये उद्योग वाली चीज। इसमें अजीब सा नाम क्या है, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। तो यही है भाई उत्तर इसका। ये तो हम कर ही लेंगे जिसने पढ़ा होगा। गोबी, एशिया, विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया। तो ये चीज थी भाई। और वैसे भी तुम एग्जाम्पल देखो तो एक बाकी ये तो हो ही जाता है तो बिना उसकी। भूमध्य सागर, ये तो ये ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल थोड़ा सा भूमध्य सागर नीचे है। तो यहाँ बिल्कुल रेतीला सूख पहाड़ियाँ वगैरह हैं, तो हम भूमध्य सागर की कृषि हो नहीं सकती यहाँ पे। राष्ट्रीय आंदोलन का उदारवादी चरण। अब देखो इसको, आधुनिक यूरोप की समृद्ध लोकतंत्र। अब जिसने भी पढ़ा होगा ना थोड़ा बहुत भाई, 85 से 1905 वाले बंदे ऐसे थे, शांत प्रकृति वाले, समर्थन करते थे। लेकिन हमें यही पता था भाई, उस बंदे ने, जो पारसी व्यक्ति थे हमारे यहाँ के, उन्होंने कहा था कि जो आर्थिक पहलू की बड़ी कड़ी आलोचना की थी उन्होंने बिल्कुल, कि यहाँ से जो गंगा नदी से सोख के टेम्स नदी में निचोड़ देते हैं, इस टाइप का मैंने पढ़ा था। तो मैंने कहा हाँ यार, उन्होंने आर्थिक पहलू की आलोचना की होगी, और लोकतांत्रिक का तो समर्थन करते थे बिल्कुल। तो ये भी दोनों सत्य थे। काराकोरम लद्दाख जास्कर, तो ये भी समझ में आ रहा था सबको, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। अब ये देखो, चेन्नई में वर्षा की विषमता मुंबई से अधिक है। भाई मुंबई में तो सबसे ज़्यादा विषमता है, तो ये तो वैसे ही सही नहीं है। तो एक सही नहीं है, चेन्नई में वर्षा की क्षमता मुंबई से अधिक है, हाँ। क्योंकि अ, बिल्कुल, इसमें देखो, ये देखो आप, ये था उस वक्त, मैं इन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन हुआ था। मानसून अभियान, अभी तो मानसून अभियान है कोई, वो संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया था। ये दो ही हैं क्या? बाकी तीनों तो दिख रहे हैं अपन को सीधे साधारण से संबंध। हम्म, पूर्णा गोदावरी की थी, तो इससे पता चल रहा था, इससे हम कर सकते थे आराम से। और भी ऑप्शन हो ना, सबसे पहले ना इसको स्टार्टिंग वाले को काट दिया करो, जैसे फोर्थ फोर्थ तो इन दोनों में से एक है, सेकंड फर्स्ट तो दोनों में से एक लगा के, अगर भाई चारों पता नहीं होता, वैसे मुझे तो पता था इसका कि पूर्णा गोदावरी की है, तो डी का तो थर्ड हो गया। तो इससे मेरे हो गया तुरंत ही ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन देखो, विश्व के किस वन खंड में सर्वाधिक वनों में अंकित किया गया? तो ये था भाई, सबसे ज्यादा वन है कहाँ पे, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, वहीं होता है, तो वहीं सबसे ज्यादा अपने वन उन्मूलन वहीं से तो करेंगे अपन। तो ये हो गए। बाकी देखो, 100% तो कोई नहीं कह सकता, पर इससे दो तीन 5 प्रश्नों का 10 प्रश्नों का अंतर पड़ जाता है अपन को। जब हम सोचें, थोड़ा चिंतन करें प्रश्न को, और आप भी पढ़ोगे तो आपको भी कुछ नई नई चीज़ दिखाई देंगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।